नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है पाकिस्तानी मुल्हिद चैनल की। और उन्होंने वीडियो की है भाई, जो पाकिस्तान में कल बम विस्फोट हुआ है, यानी कि लगभग 50 आदमी मारे जा चुके हैं, उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट में जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का एक जलसा हो रहा था, तो उसमें एक खुदकुश बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, किसी का सर उड़ गया और वहां पे इतना बड़ा क्रेटर बन गया और बीच में लाशें पड़ी हुई हैं। किनकी? काफिरों की नहीं, मुसलमानों की। ये वो मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। कितने इंडिया में लोग मुसलमान मरते हैं इस तरह बमबार धमाकों के हिसाब से, कितने? मुझे तो कोई इस तरह का खुदकुश, मेरा ख्याल कभी भी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ इंडिया में। काफिर मुल्क है, मुसलमानों से नफरत करता है, तो उनके वहां पे क्यों नहीं ऐसे होता? और यहाँ पर जो 96%, 96% मुसलमान है, वहां पर ये क्यों होता है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर मुसलमान इतनी तादाद में गाजरों मूलियों की तरह कटते हैं, मर जाते हैं, इस्लाम से प्यार भी किए करते हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में मदरसे भी हैं, ईमान की रोशनी से इनके दिल और दिमाग माला माल भी है, लेकिन यहाँ पे लोग मरते हैं। अमेरिका में भी नहीं मरते मुसलमान इस तरह, वहां पे लेकिन शोर बड़ा मचाया जाता है, वो बड़ा इस्लामोफोबिया वहां पे। सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों में मुसलमान मरते हैं। इसीलिए हम लोग जब ये कहते हैं कि इस्लाम के जो सबसे बड़े विक्टिम है वो मुसलमान खुद है, तो फिर ऐसा क्यों है? अगर पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक कायम रखने के लिए बनाया था, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक खास इनायत होने के बावजूद, क्यों यहाँ पर मुसलमान मरते हैं? 2000 की दहाई में और 2014-15 तक, जब तक ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब नहीं हुआ था, तब तक 70,000 लोग मरे। हमने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, जी अमेरिका ने काम किया, वो जी। अब क्या काम हो रहा? ये अब ये हो रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो हमने जहादिये पैदा किए थे इंडिया में जाने के लिए, कश्मीर में जहाद करने के लिए, लश्कर तैयबा ने, ये उसी का ब्लो बैक है। ठीक है, यहाँ ये इसमें तालिबान का, अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है। इसमें तालिबानों के भी बाप, जो तालिबानों से भी 100 हाथ आगे हैं, दाइश का हाथ नजर आ रहा है। दाइश कौन है? क्या यहूदियों का ग्रुप है, या हिंदुओं का ग्रुप है, या मसीहियों का ग्रुप है? नहीं, दाइश वो लोग हैं, जब वो अफगानिस्तान में वो जड़ें अपनी कायम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तालिबान बहुत लिबरल हैं, ये असल मुसलमान नहीं है। और ऐसे ही होता है जब आप मजहब के साथ खेलते हैं, तो मजहब जो एक वर्चुअस चीज है, तो जाहिर बात है अगर मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ, तो मुझे अगर ज्यादा मजहब होना अच्छा है तो मैं 6 शुरू कर देता हूँ, तहज्जुद भी शुरू कर देता हूँ, एक्स्ट्रा रोजे रखने लग जाऊं, एक्स्ट्रा नफल पढ़ने लग जाऊं। तो हर चीज की जो ज्यादती होती है ना, वो खराब होती है। और ऐसा ही होता, आपने मजहब का बैलेंस कायम नहीं रखा और ये आग जो है आपके कंट्रोल से बाहर है। ये 44 लोग जो मर गए, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, पाकिस्तान की नजर में भी इनकी कोई कीमत नहीं है। इंडिया में 2002 पार्लियामेंट अटैक से शुरू करते हैं, वहां पे 5 बंदे मारे, लेकिन वो अटैक अपनी नोयत का था, बड़ा खतरनाक था। मुंबई करते हैं हम, रोग एलिमेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। मुझे याद है हमारे जरदारी साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। चले, पाकिस्तान का स्टेट बाय स्टेट से मेरा मुराद जरदारी साहब है। रोग एलिमेंट्स तो थे जिन्होंने इनको इनेबल किया। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी बुक में भी ये वाकया लिखा था कि मैं जब 9th क्लास में था, 99 में, हमें नहीं पता था, हम गए कश्मीर की वैसी सैर सपाटा करने, तो वहाँ पर हमें पता चला कि वो रिक्रूटमेंट कैंप था लश्कर तैयबा का। हाफिज सईद साहब आते हैं मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में, रॉकेट लॉन्चर वो ग्रेनेड रख के कांधे पे जो होता है उसको चला के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, और बड़ी पैशनेट स्पीच करते हैं कि 90,000 फौजियों ने 71 में सरेंडर कर दिया, कश्मीर हम ही फतह करेंगे। और जिस बात को उभारा, मैं भी बच्चा था, आई थिंक मैं 14 साल का उस वक्त था, तो मैं भी कहा हाँ मैंने भी जहाद लड़ना, मैंने मर जाना था उस वक्त ऑब्वियसली। तो वो रिक्रूट कर रहे थे, लेकिन मेरे वाले साहब थोड़े ज़रा मॉडर्न किस्म के आदमी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं,
इसको बड़ा होके मैं जहाँ वहां से जान बचा के निकलना था। तो ये ओपन था, ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आंखों के हाथ के आशीर्वाद के नीचे हो रहा था ये काम। फिर 2001 हो गया, अमेरिका की तरफ से डंडा आया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर ऊपर से हमने कोशिश की इसको थोड़ा बचाते हैं, लेकिन इंडिया भारत तो हमारा अजली दुश्मन है। भारत से तो हमने बदला लेना है 71 का, और कश्मीर लेना है वापस, और ये हिंदू हैं, ये तो हमारे हम हमेशा से नफरत सिखाई गई, हमेशा से गलत, बिल्कुल गलत हिस्ट्री। जितना मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है कि किस तरह हमने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया मेन स्ट्रीम के थ्रू, किताबों में पढ़ा के झूठ पढ़ाया, और उसका नतीजा क्या निकला। 2008 में 150 बंदे मारे, फिर पठानकोट, फिर पुलवामा हुआ, हमने चले तकरीबन 250-300 काफरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कश्मीर की 1 इंच नहीं ले सके। पूरी दुनिया में आइसोलेट हुए, पूरी दुनिया में आपको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द के लिए सिंपैथेटिक स्टेट समझती है, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ड्रामेबाजियां। पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का मुल्क का वकार हमने बुलंद कर दिया है दुनिया की नजर में, कोई कुछ नहीं समझता आपको, सब आपको शक की नजर से देखते हैं। व्हाई नॉट, क्यों ना देखें, कारनामे आपकी पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई आपने अच्छी चीज इजाद नहीं की, कोई नया टीवी, गाड़ी, रॉकेट, कुछ आपने इजाद नहीं किया। आपने एक चीज इजाद की, आशिकाने रसूल और जहाद के नए नए तरीके, खुदकुश बमबार आपने पैदा किया। तो ये हमारी पॉलिसियों का नतीजा था। तो उनके 300 बंदे मार दिए, उन्होंने आंखों में आंखें डाल के आपको कहा कि बस अब नहीं, हमने आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अब हमने आपके साथ ऑफेंसिव डिफेंस करना, हमने आपको दुनिया में आइसोलेट करना है, आपकी शक्ल दिखाने लगूंगे हम। फिर जी बात करें, जी देखें जी, आप हमारे साथ दोस्ती करें, ट्रेड बढ़ाएं, फिर भाग जाते हैं, पीछे से डंडा आता है, फिर हम शरारते, वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे। ये पहले नहीं था इंडिया का रवैया, बिल्कुल भी रवैया नहीं था। इंडिया में बड़ा प्राइड है अब इस वक्त। मुझे याद है माइकल हसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो विराट कोहली को कंपेयर कर रहे थे प्रीवियस जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स से। वो ये कह रहे थे कि दिस इज न्यू इंडिया, क्योंकि गौरव को नहीं इस चीज की समझ थी, कि गौरव को ऐसे समझ है कि हाँ इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड अचीवमेंट, और एरोगेंस भी है, एंड यू कैन सी दैट इन देयर क्रिकेट। और उसमें विराट कोहली, और इसलिए बहुत सारे लोग विराट कोहली को पसंद करते। मैं तो पहले उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे वो बहुत पसंद है। ही इज हम्बल वेयर ही नीड्स टू बी, बट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाई एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोस काइंड ऑफ पीपल। दुनिया उस तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने रिस्पेक्ट अपनी की, उन्होंने कहा अब नहीं आपको हमने इस चीज की इजाजत देनी, तो वो आगे से आगे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे से, हम हैं नहीं है इररिलेवेंट। और हमने क्या किया अपने साथ, 14 अरब जी, वो जी भीख मांग के हमने 14 अरब डॉलर इकट्ठे कर दिए। हाँ जी क्या है। तो मेरा लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनके 300 बंदे आपने मारे, कुछ हासिल नहीं किया, सुबकी हुई पूरी दुनिया में, जलील हुए पूरी दुनिया में, और उसके बदले में अपने बंदे कितने मरवा लिए इस आइडियोलॉजी की सोच में। 70,000 पहले मरवाए और अभी भी मरते रहते हैं। आए दिन हमारे मिलिट्री के चीफ जो हैं वो तालिबान को धमकी देते रहते हैं, यार ये बस करो, ये क्या हो रहा है। खैर अगेन इस दफा तालिबान नहीं थे, लेकिन अगले महीने तालिबान भी कर देंगे आपके साथ। अभी इलेक्शंस का मौसम शुरू होना है और लोगों ने जलसे रैलीज अटेंड करनी है। मुझे तो खौफ आ रहा है कितने लोग मरेंगे। ये वही है, ये फसल, जो बीज हमने बोए थे, ये वो फसल हम काट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया में मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा। काफरों के मुल्कों में मुसलमान खुशहाल हैं, और इस इस्लाम के किले के अंदर मुसलमान महफूज नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में मरता है? पाकिस्तान में मरता है। बता दें इसका 10% भी इंडिया में मरता है। 10 क्या 1% मरता है धमाकों में इंडिया में, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। फिर उनका निजाम बेहतर ही हुआ ना। तो ये सोचने की बात है। बाजवा साहब ने आखिरी लाइन लिखवाई है इसमें कि हमने अगले 100 साल तक इंडिया से जंग नहीं करनी। तो आप माहौल आपने क्या पैदा किया? जो लिबरल एक्टिविस्ट हैं आपके पाकिस्तान के, आपने लिबरलों को गाली बना दिया, आपने हमारे चैनल ब्लॉक किए हुए। उल्टा हमारे लिबरल बेचारे लिप सर्विस देने के लिए इंडिया को भाषण दे रहे होते हैं, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ कि जी आपके भी उधर होता है मुसलमानों के साथ, देखे जी। हाँ, वो एक आधी कोई वीडियो आ जाती है वहां पे, किसी रेडिकल हिंदू ने किसी मुसलमान को गाय के गोश्त पे पकड़ लिया। अभी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो कोई मुसलमान मछली ले रहा था, तो उसको कुछ हिंदुओं ने पकड़ के मारा, उसको कहा कि इसने मछली से मंदिर पे फेंकना था वगैरह। इस तरह के रेडिकल छोटे छोटे आइसोलेटेड इंसिडेंट हर जगह पे होते हैं, उसको हम बेस बना के कहते हैं देखिए जी आपके साथ भी ये हो रहा है। इस तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंस्टीट्यूशनली वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूशनली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा के मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नहीं बन सकता। तो आज कोई बात नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है। वो तो आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे इंसिडेंट जहां पे किसी काले के साथ जुल्म हो जाता है, लेकिन
कानून की आंख में इंस्टीट्यूशनली वो इक्वल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनकी ये जो फार राइट है उसको काउंटर करने के लिए फार लेफ्ट भी है। उनके जो लिबरल एक्टिविस्ट, ठीक है, राइट वाले लिबरल्स को लिब्रांडू और गालियां देते हैं और लिबरल वाले उनको फार राइट के रेडिकल और अंधभक्त वगैरह कहते हैं, वो चलता रहता है। ये वाइब्रेंट मुआशरों की निशानी है। जो जिंदा कौमें होती है, हमने जिंदा कौम है, पाइंदा कौम, हमने गानों की हद तक जिंदा कौमें बनाई हुई। बताएं यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा लिबरल, हमारे लिबरल जाके मौलवियों के सामने बैठ के पहली बात वो ये करते हैं, देखिए जी हम सब आशिकाने रसूल हैं, लेकिन इस्लाम में ये क्या है, उसको डिस्क्लेमर देना पड़ता। मुझे तो नहीं कि कोई इंडियन लिबरल इस तरह अपीस करता हुआ डरा डरा कि हम सारे जी देखे जी हम सब विष्णु के भक्त हैं, लेकिन कोई ऐसे बात नहीं करता, खुल के बात करते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि उनका एक वाइब्रेंट लिबरल क्लास भी और एक वाइब्रेंट कंजर्वेटिव क्लास भी है, और उनकी आपस में क्लैश होता है जैसे पूरी दुनिया में होता है। राइट के लोग लेफ्ट के लोगों के साथ लड़ते हैं, लेफ्ट के लोग राइट के साथ लड़ते हैं, वो एक इक्वल बैलेंस होता है। पाकिस्तान में कौन सा, बताएं जरा, कौन सा पाकिस्तान का लिबरल एथियस्ट खुल के बात कर सकता है? इंडिया में लिबरल एथियस्ट खुल के बात करते हैं, कोई कन्वर्सेशन में नहीं आती ये बात। उनकी नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर डिबेट होती रहती है। वो एक उसका वो ठीक है, ऐसे ही होता पूरी दुनिया में। आपके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो हमने भी जो फजूल के कंपैरिजन किए हुए ना, इट्स ये सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने के बराबर है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पीस कर दें। मैंने तो कोई इस तरह की वीडियो नहीं देखी कि वहां पे किसी से इंटरव्यू किया जा रहा था, वो कहे कि हाँ भाई वो मुसलमान है, मुसलमान को जान से मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं। हिंदू को क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। मैंने तो अब ये वीडियोस देखना शुरू किए हैं। एक पूरा जॉनरा है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं आवाम से, लोगों से जाके बातें करते हैं, उसमें वो इस तरह के घटिया जवाबात देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया, काफिर गंदे, ओहो हो, हिंदू बनिया, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। अगेन ये मदरसे का मौलवी कह रहा हो तो चलें आप कह दें हाँ भी एक फ्रिंज एलिमेंट है। ये मेन स्ट्रीम में पढ़ाया गया। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हम पढ़ाते हैं वो नफरतें वो और बढ़ गई हैं। यानी मैं 90s में जब मैं पढ़ रहा था, हमें थोड़ा हमने पढ़ा था, उससे भी ज्यादा हो गया अब ये काम। तो नफरतें आप इस तरह की बच्चों के जहनों में डालेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। उन्होंने वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पैदा कर रहे हैं, आप यहाँ से 10 लाख हाफिज़े कुरान पैदा कर रहे हैं। अब हाफिज़े कुरान ने कौन सा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्रोग्राम लिख के देना, कौन सा उसने आपको नई गाड़ी या कोई स्मार्ट टीवी बना के देना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो अभी आई थी ना रिपोर्ट के 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसके अंदर ये इनको भी ऐड कर दे। ये जो 50-60 लाख बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको भी ऐड कर दे कि वो भी एक तरीके के स्कूल से बाहर ही है। क्योंकि वो ये क्या है, आयतें पढ़ के जो नौकरी पे जाएंगे वहां पे क्या कुल अल्लाह सुनाएगा उसे? तो हम लोग अपने लोगों की खुद कदर नहीं करते, तो दुनिया से हम डिमांड करते हैं कि वो हमारी कदर करो। फिर ये कहता हूँ, उनके आपने 300 बंदे मारे, उन्होंने आपकी छुट्टी करा दी और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके मुल्क में इस तरह के बंदे खुद मुसलमानों के हाथों रोज मरते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने मजहब को पॉलिटिक्स के अंदर घुसाया, लोगों की दिमागों के अंदर घुसाया, और उसमें शिद्दत आती गई और आती जाएगी जब तक आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, एक और बम धमाका। सही बात है यार। रोज अभी तो पिछले मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ते से कोई दिन नहीं ऐसा जा रहा, मतलब छुटमुट तो हो ही रहा है, लेकिन अभी उन्होंने फिर बड़ा अल्लाहू अकबर का नाम लेके और अल्लाहू अकबर चिल्ला के और फिर फट गया भाई दुनिया। वो तो गया 72 औरों को डायरेक्ट। हाँ। और जो गए दूसरे है जो थोड़ा राउंड लेके 72 गए, वो भी 72 औरों के पास ही है। अच्छा। हाँ। लेकिन 44-45 आदमी, मतलब अभी जो फिगर निकल के आ रहे हैं वो 50 पार कर गए हैं मेरे ख्याल से। 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और पता नहीं कितने 100 घायल हो चुके हैं। अच्छा देखो कैसे लोग जाहिल है उनके, फटते भी आप, मरते भी आप, गाली निकालते दूसरों को। हाँ, काफिर मुल्कों को, काफिरों को, और खुद जाके काफिर मुल्कों में रहने के लिए खुद जाके किश्तियों में डूब के मर भी रहे हैं। सही बात है। मतलब इतने, मतलब ये ना खुद भी कंफ्यूज लोग हैं। पूरा मेरे को पूरा मतलब माशरा, मतलब जितने भी है ना ये मुसलमान कंट्री जितने, ये सारे कंफ्यूज है।
है, इनको खुद ही नहीं पता हमने करना कहाँ है, जाना कहाँ है। अपने देश में 96% मतलब इनकी मुसलमान ही है ये पूरे, और मतलब ऊपर से फिर वहां पे बम धमाके और भगवान का नाम लेके, मतलब अल्लाह का भगवान ही ना इनका, तो मतलब अल्लाह का नाम लेके फिर ये फट जाते हैं और फिर बातें सुनाते हैं कि फिलिस्तीन में बड़ा वो हो रहा है, इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। तो भाई लोगों, आपके यहाँ क्या हो रहा है? जिस देश में मतलब मेजोरिटी में पूरी मेजोरिटी है ना मुसलमानों की, उस देश में तो भाई मतलब ये फट रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, पता नहीं क्या 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 सिखाते हैं यार। पूछे ना इनको, मौलवी इनको पूछे, जो फटा आके वो हिंदू था कोई? सही बात है, कौन सा हिंदू था? कोई भी आज तक हिंदू मतलब ऐसी कुछ सुनने में खबर था वो फटने वाला। एक थोड़ा माइंडसेट भी होता है, जैसे भारत में आप देख लीजिए, भारत में भी ऐसा कोई मतलब खुद कुछ धमाका या मस्जिद के ऊपर धमाका तो नहीं ना हुआ आज तक, ऐसा तो है ना? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि यहाँ के लिए बड़ा बोला जाता है। यहाँ के मुसलमान बड़े हैं थोड़े कट्टरवाद, लेकिन फिर भी इतनी समझ शायद वो रखते होंगे कि मतलब मस्जिदों में या जहाँ भी नमाज पढ़ते हैं वहां नहीं फटना है। और ऊपर से देखो इस धमाके में नाम आया भाई ISIS का, यानी कि दाइश जो मतलब सीरिया में थे या जो इराक में थे, वो अभी आके धमाका करके बोल रहे हैं कि तालिबान वाले लिबरल हैं। मतलब अभी तो मतलब आतंकवादियों को भी मैंने मजाक में ले लिया अभी, है वो तालिबान जबकि इतना खतरनाक इतना कट्टर ग्रुप है, उसको वो मानते ही नहीं है। दाइश वाले बोल रहे हैं तुम लिबरल लोग हो, तुम नहीं मानते, तुम असली कुरान पे नहीं चल रहे हो। सही बात है। अभी पता नहीं असली कुरान पे चल कौन रहा है, पता नहीं, या दाइश चल रहा है या तालिबान चल रहा है या पाकिस्तान चल रहा है, समझ में नहीं आ रही भाई। तो इनका पूरे मुसलमान कंफ्यूज है। अभी इंडियन में देख लो, इंडिया में मैं देख रहा था आज एक न्यूज चैनल पे, तो मतलब वहां पे जो नहीं होते अहमदिया मुसलमान, हमारे यहाँ पे खैर 10 लाख की है, 10 लाख तक है। अच्छा। तो उनको जो हमारा वो पता नहीं कौन सा वक्फ बोर्ड है, उन्होंने मतलब बोल दिया कि ये काफिर है। मतलब इधर के जो अहमदिया इंडिया के मुसलमान है उनको काफिर करार दे दिया गया है मतलब इंडिया में, और हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ये मुसलमान है। मतलब मेरे को तो अपनी गवर्नमेंट की समझ आ रही, भैया मुसलमान ही खुद मुसलमान को नहीं मान रहा है, तो आप लोग किसको मनवा रहे हो फिर? जरूरत क्या है यार? लेकिन वाकई यार हद कर दी है इन्होंने, वाकई दाइश वालों ने क्या कॉमेडी मजाक किया है तालिबान को, और जला भी दिया, और भाई पता नहीं क्या सीखते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आती कि इन्होंने कौन सी किताब पढ़ ली है। जब ये उधर ना जब पेशावर स्कूल पे हमला हुआ था ना, तो मैं उस पर एक वीडियो की थी, जिनकी मैंने लिखी थी वीडियो को, तो उसमें मैंने लिखा था कि मतलब ये कैसे कौन सी किताब इन्हें सिखाया गया कि 3-3 साल के बच्चे को आप यहाँ पे गन पॉइंट करके ना बच्चे को बोलते थे कि हमारे को कलमा सुना। मतलब पेशावर स्कूल में सभी बच्चे मुसलमान ही थे, वो उनसे कलमा जिनको आ रहा था उसको जाने दे रहे थे, जाने तक क्या दे रहे थे, उसको आगे जाके कैसे न कैसे मार रहे होंगे, लेकिन जिसको कलमा नहीं आ रहा था उसको हेडशूट कर दे रहे थे वहीं क्लास में। देखो कैसे जाहिल है। मतलब एक अगर 3 साल का 5 साल का बच्चा है कोई, यार 5 साल के बच्चे को जरूरी थोड़ी कि कलमा आ जाएगा। अगर 5 साल के बच्चे को कलमा नहीं आया तो आप क्या उसको हेडशूट कर दोगे? तो भाई ये किताब पढ़ते हैं, ये बेवकूफों की टोली है पाकिस्तान पूरी, और जनता, मैं तो सभी मुसलमानों को कहूंगा यार, पूरे मतलब टेररिस्ट माइंड है ना। आप देखो मतलब उसको बोल रहे हैं वो टेररिस्ट की, आपको अगर कलमा नहीं आया तो मतलब हेडशूट गोली। वो एक टीचर थी वहां पे मैडम, उसको भी बोला कि कलमा सुना, उसको भी शायद कोई शब्द भूल गया, उसको जिंदा आग लगा दी इन लोगों ने। मैं कहता हूँ ये कौम जहाँ भी गई है ना, वहां पे ना तबाही ही मचाई है। सही बात, कुछ नहीं मतलब। हाँ, तो वही बोल रहा था कि जो मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे उनको भी 2 करोड़ के साथ ही रखो, क्योंकि वो भी स्कूलों से बाहर ही है। बिल्कुल। दूसरा देखा तो माइंड सेट देखा, बोल रहा हिंदुओं को मारना चाहिए। बच्चे मतलब वही है ना, जब पढ़ाया इनको किताबों में गया है तो बच्चे तो फिर यही सीखेंगे। वो छोटा सा बच्चा है, हमारे इधर इंडिया के कुछ इतने से बच्चे को पकड़ के आप पूछोगे ना, उसको पाकिस्तान का नाम तक नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी किताबों में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जाता। और वो लोग मतलब इतनी नफरत सिखा रहे हैं कि अभी वो नफरत इनको खुद ही लेकर बैठ गई है। नफरत खुद लेके देश खत्म हो जाएंगे इस चक्कर में ना यार। खत्म हो जाएंगे, हो जाए वो बड़े शौक से खत्म हो, लेकिन बाकी दुनिया को क्यों परेशान कर रहे हैं? दुनिया को परेशान कर, दुनिया को इन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा, और खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों ने। यार जितने हैं आप खुद उसमें नहीं मजहब बन के नहीं रह रहे, औरों को मतलब ला रहे और बन जाए आके नीचे। मतलब ब्लेम पूरा इंडिया पे करते हैं कि कतर में बांग्लादेश अलग कर दिया। बांग्लादेश में भी मुसलमान ही रहते हैं भाई, वो तो कभी इंडिया पे ना अटैक करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन ये भला पता नहीं कौन से मुसलमान है भाई। अच्छा ही हुआ ये अलग हो गए। चलो ठीक है यार, मतलब देखो अभी पता नहीं कौन सी हद तक जाएंगे, ये समझ में नहीं आती इनकी। किसी स्कूल में जाके ना खुद कुछ धमाका कर दें, मतलब इनकी नजर में ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई औरत है पता नहीं क्या है, पता किसी को भी नहीं है किस क्या है। मतलब मरना है और उनको अगलों को मारना है। जब काफिर खत्म हो गए सारे, तो अभी इन्होंने अहमदियों का नंबर लगा दिया है। चक्कर है ना, अगर तुझे मतलब जैसे इनका कॉन्सेप्ट है कि 72 हुर्रे मिलेंगी, यार जिसको जाना है ना अपने मतलब आप खुद ही गोली मार साइड में होके फट जा। किसी को क्यों मारा? जब उसका दिल करेगा वो भी चला जाएगा। मतलब समझ में नहीं आती यार। बाकी इन्होंने ना गंज डाल रखा है,
और मतलब पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रखा है। सही बात। और मौलाना फजलुर रहमान पता नहीं कौन सा लीडर बनना था जिसकी रैली में फजलू साहब की मतलब डीजल थे ना, जो मौलाना डीजल, उनकी रैली चल रही थी और उसमें ये धमाका हुआ है। और अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं भाई पाकिस्तान में, तो इलेक्शनों में जो भी होगा मतलब ऐसी भीड़ इकट्ठी होगी। चलो हमारा मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन तो क्या, लेकिन ये दुख होता है किसी की मौत मरने पे तो दुख है, लेकिन जैसी कौम है इसके साथ जैसे ही होगा। सही बात है भाई। के लिए जो खड्डा खोदते हैं खड्डे में खुद गिरता है। अब मतलब वही ना, अभी तो उन्होंने तालिबान को भी थर्ड क्लास बता दिया है, तो मतलब जो अभी फर्स्ट क्लास आने वाली है वो देखना क्या करेगी। ISI से अगर दाइश मतलब इधर TTP के साथ घुस के ये हमले कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में अभी देखो ना, अभी चाइनीज का वो आया हुआ था 3रे नंबर का बंदा कोई चाइना का, है ना, उसके पूरा पाकिस्तान यानी कि पूरा इस्लामाबाद इन्होंने बंद कर दिया। ये है सेफ इनका मतलब। और बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम खेलने नहीं आती इधर एशिया कप। छोड़ो यार, तो खैर वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग भाई ऐसे ही कट के मर के ऐसे ही खुद मतलब उड़ के सबको मतलब ऐसे ही मरोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने पूरी अपनी किताबें भी उसी में भर दी हैं। और अभी जैसे भाई बता रहे थे कि वीडियो में कि अभी जो मतलब हिंदुओं के बारे में गलत बताया था ना, वो और ज्यादा बढ़ा के दिया है, मतलब किताबों में और ज्यादा सिलेबस दे दिया उस चीज का। और बढ़ाओ तो ठीक है भाई, थोड़े सालों में और 5-7 साल बाद एक भी हिंदू नहीं रहेगा पाकिस्तान में, फिर देखना आप। खैर ये तो अभी भी मुसलमान को मुसलमान ही मानते हैं, तो खैर वो तो एक अलग चीज हो गई। तो भाई इनका तो जो हशर है ना वो हम देखेंगे, अगर हम जिंदा रहे तो इस देश को ऐसे ही कटते डूबते देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं पे करते हैं खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।